सो हेलो 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 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स यार, कैसे हो? कैसे चल रही है एनुअल एग्जाम्स की तैयारी? एग्जाम्स कंप्लीट हो गए क्या यार? तो देखो यार, एनुअल एग्जाम्स के लिए अगर जिसके भी एग्जाम बाकी है, खासकर मैथ्स के एग्जाम बाकी है, तो उनके लिए लगातार हार्डवर्क करके जो भी चैप्टर्स बचे हुए हैं इस न्यू बैच के अंदर वो फटाफट से कंप्लीट करा रहा हूं। तो 8 स्टैंडर्ड का मैथ्स का आज एक और नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 16, जिसका ये पहला लेक्चर होगा। तो हार्डली 2 से 3 एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंदर, यानी 2 या 3 लेक्चर्स लगेंगे। इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बच जाएगा, चैप्टर 17, उसको भी बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, अगर आप चाहोगे तो हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी पहले से ही पूरा सिलेबस हमने पढ़ा के रखा है, यानी इन वीडियोस के अलावा भी पहले के भी वीडियोस हमारे जो व्हाइट बोर्ड पे हमने पढ़ा के पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, वो सारे वीडियो भी प्रेजेंट है। तो पूरा साइंस सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, मैथ्स के सारे चैप्टर्स, उसके बाद जो सोशल साइंस होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन सबको भी पहले से पढ़ा रखा है। तो सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे आपको, बस सर्च करो जाके 8 स्टैंडर्ड चैप्टर 17 साइंस का बाय जे आर ट्यूटोरियल। तो बाय जे आर ट्यूटोरियल लिख के सर्च करोगे, आपको हमारे वीडियोस मिलेंगे ट्रेंडिंग में, और बस क्लिक करना है, सर्च करना है, लेक्चर 1 आ जाएगा। लेक्चर 1 देख लेना है, फटाफट से 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो। फिर लेक्चर 2 देख लिया, लेक्चर 3 देख लिया, और ऐसे करते करते लगभग आधे पौने घंटे के अंदर आपका पूरा चैप्टर पढ़ के हो जाएगा। और बस फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस अपने एंड से कर लो, थोड़ा सा याद कर लो, देखो कितना अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में। तो ऐसे ही मेहनत करता है, पिछले 4-5 साल से लगातार बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा एग्जाम में मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं आप भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे, दैट इज चैप्टर 16, जिसका नाम आप देख सकते हो क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हमें इस चैप्टर में बहुत सारे फिगर्स के बारे में पढ़ना है। बेसिकली आपने 7 स्टैंडर्ड में बहुत सारे फिगर पढ़े होंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें प्रैक्टिस सेट 16.1 देखेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि फिगर्स कौन से होते हैं। तो यूजुअली हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की जब बात करते हैं, 3D ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं, तो 3D ऑब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं। करेक्ट है बच्चा? जो 3D होता है, 3D फिगर, आपको पता है ना, कोई भी चीज अगर एकदम पेज पे बना हुआ है तो वो 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है। लेकिन अगर कोई चीज का पीछे वॉल्यूम भी आ गया तो कहीं ना कहीं वो 3 डायमेंशनल हो गया। यानी कि अगर मैं बात करूं ये बॉटल की, ये बॉटल के अंदर पानी है, ठीक है, अगर यही बॉटल का सिर्फ डायग्राम अगर मैं बना देता, ठीक है, ये ढक्कन, ठीक है, ये बॉटल, ये बॉटल अगर मैं ऐसा बना देता, ये बॉटल, ठीक है, तो ये जो दिख रहा है ये डायग्राम 2D है, 2 डायमेंशनल है, 2D शेप है। लेकिन ये बॉटल आप देख सकते हो, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, मतलब ये 3D है, क्योंकि इसका क्या है, इसका एरिया भी होगा और इसके अंदर पानी है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी होगा। करेक्ट है बच्चा? चलो इसको बाजू में रखते हैं। अब हमें आज के इस वीडियो में 2 चीज पढ़ना है, दैट इज पहला है क्यूबॉइड, दूसरा है क्यूब। अब ये क्यूबॉइड क्यूब क्या होता है, इसके अलावा भी और कौन से फिगर्स होते हैं? क्यूबॉइड भी होता है, क्यूब भी होता है, सिलेंडर भी होता है, आपने देखा है सिलेंड्रिकल शेप। अब आप देखोगे तो ये लगभग सिलेंड्रिकल शेप का है, लेकिन मतलब थोड़ा सा ये क्यूबॉइडल है। लेकिन अगर आप देखोगे बहुत सारे बॉटल जो आते हैं पेप्सी के एंड बाकी गोल वाले कोल्ड ड्रिंक्स के, वो सब सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। स्पीयर होता है, फुटबॉल बॉल, ये सब स्पेरिकल शेप होते हैं। ऐसे कई सारे फिगर्स जो होते हैं, कोन होता है, ये सब 3D 3 डायमेंशनल शेप होते हैं। तो आज हमें 2 फिगर पढ़ना है, क्यूबॉइड और क्यूब। अब क्यूबॉइड क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि कोई भी कंपास होता है ना, कंपास बॉक्स होता है, उसका जो शेप होता है वो क्यूबॉइड होता है। क्यों क्यूबॉइड होता है? क्योंकि उसमें लंबाई भी होती है, ठीक है, लेंथ भी होता है, चौड़ाई भी होती है और उसकी थिकनेस यानी हाइट भी होती है। तो लंबाई, चौड़ाई और उसकी थिकनेस यानी हाइट भी होती है। तो ऐसा फिगर जो होता है, जैसे डब्बा, कोई भी बॉक्स, उसको हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं। कोई भी बॉक्स का जो शेप होता है वो क्यूबॉइड होता है। उसी प्रकार एक शेप होता है क्यूब, लेकिन फर्क सिर्फ ये होता है क्यूबॉइड और क्यूब में, क्योंकि ये हर साइड से सेम लेंथ होता है। यानी इसका जो लेंथ होगा, इसका जो थिकनेस होगा, मतलब ब्रेड्थ होगा, और इसकी जो हाइट होगी, वो तीनों सेम होगी। इसके लिए लेंथ 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 लिखा हुआ है। यानी इसका बेस्ट एग्जांपल होता है क्यूब। बचपन में या फिर अभी भी वो रूबिक क्यूब खेलते होंगे, कलर वाले, ठीक है ना, एक कलर लाने का एक साइड, ठीक है, शेप होती है क्यूब जैसी होती है, उसको हम लोग कलर लाते हैं, पूरा रेड, पूरा येलो, पूरा ऑरेंज, ऐसा शेप होता है उसको, ठीक है ना, स्पीड में हम लोग करते हैं, ट्रेन में भी बिकता है वो क्यूब। तो वो क्यूब होता है। हर जगह से चौकोन होता है, हर जगह से क्या होता है, चौकोंडी होता है। चौकोंडी मतलब शेप स्क्वायर जैसा होता है। और ये ऊपर से देखोगे तो रेक्टेंगल दिखेगा, यहाँ से रेक्टेंगल, यहाँ से रेक्टेंगल। तो ये 3 डायमेंशनल शेप जो होता है रेक्टेंगल का, उसको क्यूबॉइड बोलते हैं, और स्क्वायर का 3 डायमेंशनल शेप उसको क्यूब बोलते हैं। इसके 2 फॉर्मूले आपको याद में रखने हैं। वैसे तो इस चैप्टर में हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ये चैप्टर का नाम क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस आपको वॉल्यूम के ऊपर पूछे जाएंगे, क्योंकि सरफेस एरिया के कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी और इसके पहले भी। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर हम बात करें क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो याद रखना, वो होता है 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन में लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो LB BH LH क्या याद रखोगे, LB प्लस BH प्लस LH मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय LB BH LH, यानी LB लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, फिर ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और फिर लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बन जाएगा। टोटल सरफेस मतलब पूरे सरफेस पे कितना एरिया है उसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। वैसे ही इसके अंदर वॉल्यूम होगा, यानी पानी भर दिया जाए तो पूरा वॉल्यूम होगा उसका। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का भी फॉर्मूला होता है, बस आपको लेंथ को, ब्रेथ को और हाइट को, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना होता है, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो फिलहाल में ये दोनों फॉर्मूले को याद रख लेना है क्यूबॉइड के।
खासकर ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला। इसके अलावा क्यूब जो होता है, जैसे मैंने बताया, अब इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, टोटल सरफेस कितने हैं, टोटल 6 सरफेस है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर कर दो, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे ये था आपका 2 मल्टीप्लाई बाय एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, वैसे 6 मल्टीप्लाई बाय एल का स्क्वायर, यानी एल मतलब कोई भी साइड दिया रहेगा आपका, उसको स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मिल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्यूब का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल। जैसे ये L मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच है, तीनों अलग अलग होंगे यहाँ पे, लेकिन तीनों यहाँ पे सेम है, तो L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L, तो 3 बार L मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी L का क्यूब हो जाएगा, यानी L को L के साथ 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आपको ये दो फॉर्मूलेज को याद रख लेना है, ठीक है। बस इन दो फॉर्मूलेज को याद रखो। अब सीधा चलेंगे हमारे पहले प्रैक्टिस सेट के, मतलब इस चैप्टर के पहले प्रैक्टिस सेट के पहले एग्जाम्पल पे, जो कि है प्रैक्टिस सेट नंबर 16.1 का पहला एग्जाम्पल। देखो ध्यान से स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है प्रैक्टिस सेट 16.1 को पहला एग्जांपल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स। आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, बॉक्स। अब बॉक्स का मतलब मैंने क्या बताया था, जब भी बॉक्स का वर्ड यूज होगा मतलब क्यूबॉइड याद रखना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बॉक्स का यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालो, लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये लेंथ दिया है, फिर ब्रेथ दिया है, और उसके बाद हाइट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, बॉक्स बोल लो या फिर क्यूबॉइड बोल लो, जिसको हम लोग एल बोलते हैं, वो आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। उसके अलावा ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड ये आपको दिया हुआ है, जिसको हम लोग बी बोलते हैं, वो आपको दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। और तीसरा चीज जो है वो आपका हाइट होता है, तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है दोस्तों, हाइट ऑफ क्यूबॉइड जिसको हम लोग एच बोलते हैं, हाइट जिसका 8 सेंटीमीटर वैल्यू दिया हुआ है। ये तीन चीज हमको दिया हुआ था, ठीक है, यहां तक क्लियर है। हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बोल लो या फिर सिंपली उसको क्यूबॉइड बोल लो। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स या फिर क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है अभी अभी हमने देखा, दैट इज L मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। चलो सॉल्व करेंगे। L का वैल्यू है 20, मल्टीप्लाई बाय बी का वैल्यू है 10.5, मल्टीप्लाई बाय एच का वैल्यू है 8। आपस में सभी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा चलो करें सॉल्व। 10.5 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 5 2 10, 1 कैरी, ठीक है, 5 1 5, सॉरी 2 5 10, माफ करना, देखो 2 5 10, ठीक है, 2 5 10, 1 कैरी और 2 1 2, 210 आ जाएगा। 105 का डबल 210 हो जाएगा, 210 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 8 0 0, 8 1 8, 8 2 16, 1680। अब ये आपने क्या निकाला, वॉल्यूम निकाला। ये आपने क्या निकाला दोस्तों, वॉल्यूम निकाला। और वॉल्यूम का यूनिट जो होता है वो जो भी दिया रहेगा, मीटर या फिर सेंटीमीटर, उसका क्यूब होता है, यानी कि ये हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, यहां पे जो क्वेश्चन पूछा था, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का वैल्यू आ गया 1680 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है, क्लियर है। तो इतना इजी क्वेश्चन आता है, देख सकते हो। आपका इसका लेवल देखो, जो लोग को लगता है ना कि यार मैथ्स टू ज्योमेट्री हार्ड है, ये चैप्टर हार्ड है, ये लेवल देखो, आप खुद देखो, इतना सिंपल है कि आप सोचोगे सर इससे ज्यादा हार्ड तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लग रहा था, इससे ज्यादा हार्ड तो हमारा ये लग रहा था, ठीक है, माफ करना, इसके पहले वाला चैप्टर लग रहा था, ठीक है ना, सर्कल वाला। तो ये सब चीजें बहुत ईजी होती है, बस आपका दिमाग लगना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है, समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, एक और क्वेश्चन हम कराएंगे आप लोग को आज। तो सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन नंबर 2 को। चलो अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इसको समझो। पहले क्वेश्चन बोल रहा है अ क्यूबॉइड शेप सोप बार हैज वॉल्यूम। सोप बार मतलब क्या होता है, साबुन। तो मान लो कि ये कोई साबुन होगा मेरे पास, ठीक है, ये उसका शेप है, क्यूबॉइड का शेप है, ये साबुन है। ये साबुन का क्या बोल रहा है, उसका वॉल्यूम दे रखा है, मतलब आपको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। साबुन जो है उसका शेप क्या है, क्यूबॉइड है ना, ये क्या है आपके लिए, साबुन है। लेकिन साबुन का जो सोप का जो शेप होता है वो बॉक्स जैसा होता है, और यहां पे बोल भी रखा है कि उसका जो शेप है वो क्यूबॉइड है। तो इसका शेप क्या है, क्यूबॉइडल शेप है, लिख दो यहां पे क्यूबॉइडल शेप। तो हम लोग जो लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो इन शॉर्ट दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर का क्यूब, ये आपको दिया हुआ है, सीसी मतलब सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है, ओके। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे दिया 150, हमें बोल रहा है फाइंड इट्स थिकनेस। अब मुझे बताओ, कोई भी क्यूबॉइड की जब हम बात करते हैं, ठीक है, ये क्यूबॉइड होता है आपका, ये आपका क्यूबॉइड होता है। जब इसकी क्यूबॉइड की हम बात करते हैं तो ये उसका लेंथ होता है, ये उसकी चौड़ाई होती है, ब्रेथ होती है, और ये उसकी हाइट होती है। लेकिन वो साबुन कितना पतला है कितना मोटा है वो उसका कौन बताएगा, हाइट बताएगा, यानी हाइट जो होता है वही उसका थिकनेस होता है, करेक्ट है।
जो हाइट होता है वही उसका थिकनेस होता है। तो यहां पे मैं इस डायग्राम को भी वहां पे इंसर्ट कर सकता हूं। चलो थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूं इसको और इसको मैं ऊपर बना देता हूं। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर बना के इसका कलर चेंज करके ये कर देता हूं। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा समझ लो एक रफ डायग्राम है, नहीं बनाओगे डायग्राम तो भी चलेगा, कोई कंपलसरी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बना रहा था। तो हमें इन शॉर्ट क्या निकालना है, हाइट निकालना है, यानी h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, हमें बोल रहा है उसका लेंथ, इफ इट्स लेंथ, देखो क्वेश्चन पढ़ो, इफ इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, मतलब l का वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा है। आगे ब्रेथ b का वैल्यू जो है वो उन्होंने दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हमें h का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो सॉल्व कैसे करना होता है, ध्यान देना। सबसे पहले इन्होंने दिया क्या हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। दिस इज द फॉर्मूला ना, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का वैल्यू तो इन्होंने दे रखा है जो कि 150, तो मैं लिख दूंगा इस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की जगह पे लिख दूंगा 150 इज इक्वल टू l मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय h, जिसमें l और b का वैल्यू पता है 10 और 5, तो l के जगह पे 10 लिखूंगा, b के जगह पे 5 लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय h का वैल्यू मुझे पता नहीं है तो h के जगह पे h रहेगा। सॉल्व कर लो, ये 150 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय h, वैसे का वैसे मुझे 50 मल्टीप्लाई में है 150 के पास उसको भेजूंगा, मतलब इक्वल को क्रॉस करके गया तो वो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 150 के नीचे आ जाएगा 50 डिवाइड होके और इज इक्वल टू अकेला h वहां पे बच जाएगा। सीधा करके लिख लेता हूं, तो h इज इक्वल टू 0 0 गेट्स कैंसल, 5 1 5 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, यानी 3/1, तो h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपको जो पूछा है थिकनेस, देयरफॉर लिखो यहाँ पे थिकनेस ऑफ, किसकी बात हो रही है, सोप की, सोप बार, साबुन की बात हो रही है, वो है 3 सेंटीमीटर। वो साबुन कितना चौड़ा है, चौड़ा बोल रहा हूँ, कितना उसका मोटाई है, हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर, लगभग इतना ही मोटा साबुन, साबुन इतना ही मोटा होता है ना 3 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कितना ईजी था, लोग इसको देख के डरते हैं, एग्जाम में आता है तो छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोग इसको नहीं छोड़ोगे, मुझे पता है आपको इतना अच्छे से समझा दिया है, इतना ईजी लगेगा आप लोग को कि आप 100% इसको सॉल्व करके अच्छे मार्क्स निकाल पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, समझो इसको। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड, मतलब किसकी बात हो रही है, ईटे की बात हो रही है। ईटा कैसा दिखता है, अगर आप ईटे की शेप की बात करोगे तो कुछ इस प्रकार से शेप होता है उसका। ईटा बना लेता हूं मैं, चलो, वैसे जरूरी नहीं है, मैंने पहले ही बताया आपको कि ईटा या फिर कोई भी डायग्राम आने दो, उसका कोई भी शेप जरूरी नहीं होता है। तो मान लो इस प्रकार से ईटा आपका रहता है। ठीक है, ये जो शेप है आपका लाल कलर का, ठीक है, इसके अंदर आप कलर मार सकते हो, अगर आपको कलर मारना है तो कलर भी मार लो। ठीक है, इस प्रकार से शेप होता है। ठीक है, नहीं मारता, चलो जान दो, कलर नहीं मारता, ये ईटा है मान लो। ठीक है, ये क्या है बच्चा, ईटा। अब ये जो ईटा है इसका जो लेंथ है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, लेंथ, ये उसका ब्रेथ होगा और ये उसकी हाइट होगी। ठीक है, ये लेंथ है, ये उसकी ब्रेथ होगी और ये उसकी हाइट होगी। ठीक है, कोई भी साइड लिख सकते हो। तो आप लिखो पहले ब्रिक का लेंथ ऑफ ब्रिक, यानी जो ईटा है आपको जिससे घर बनता है ना, ईटा होता है ना, वीट बनता है मराठी में, वीट। ठीक है, तो जो ब्राउन कलर का रेड कलर का ब्रिक होता है उसकी जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ ब्रिक 25 सेंटीमीटर। ब्रेथ दिया हुआ है तो ब्रेथ, इसको आप L लिख लो, इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, ब्रेथ जो है BREDTH, ब्रेथ ऑफ ब्रिक, जिसको हम लोग B मानेंगे ब्रेथ के लिए। ठीक है, उसकी वैल्यू दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आया। उसके बाद हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ ब्रिक, जो हाइट है उस ब्रिक की वो भी आपको दी हुई है, मान लो हाइट के लिए h ले लेंगे, और वो आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे, देखो क्वेश्चन पढ़ते जाओ और करते जाओ। आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए वॉल, यानी उस ईंटों का यूज करके, ऑब्वियसली आपको दीवार बनाना है, आपको एक बिल्डिंग बनाना है, घर बनाना है, दीवार बनाना है, तो आपको ईंटें एक के ऊपर एक रखने पड़ेंगे सीमेंट लगा लगा के। तो आपको अगर इस ब्रिक्स के वॉल बनाने हैं, और जिसका वॉल का लेंथ है 6 मीटर लेंथ है, हाइट 2.5 मीटर और बेड 0.5 मीटर है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, मीटर की। तो उतना लंबा चौड़ा वॉल बनाने के लिए आप लोग को कितने ब्रिक्स की आवश्यकता है, यानी कितना ब्रिक्स लगेंगे, उसका वैल्यू हमें निकालना है। तो यह तो थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन हो गया, लेकिन जैसे मैंने बताया कोई चीज से डरना नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, देखो यहां पे टू मेक द वॉल, देखो टू मेक द वॉल। अब वॉल जो होगा वो कितना बड़ा होगा, समझ लो, ये आपका वॉल होगा,
यहाँ पे दीवार बनानी है, कितनी बड़ी दीवार बनानी है, चलो ऐसा नहीं बनाएंगे, चलो नहीं 2D में बना लेता हूँ, चलो ये 3D में दिख नहीं रहा ठीक से, 2D में बना लेता हूँ। मान लो ये इतनी बड़ी दीवार आपको बनानी है, ये आपकी इतनी बड़ी दीवार बनानी है जिसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर है, 6 मीटर उसकी लेंथ है, हाइट उसकी 2.5 मीटर है, ठीक है, और ये ऑब्वियसली 3D शेप होगा ना, ठीक है, 3D शेप होगा तो उसकी चलो यार 3D बनाना पड़ेगा फिर हमें, चलो कोई बात नहीं 3D बना लेंगे। बस ये डायग्राम कंपलसरी नहीं है, जैसे मैंने बोला आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन जस्ट मैं आपको पूरा डिटेल समझा रहा हूँ, इसके लिए मैं बना रहा हूँ। मान लो ये दीवार है आपका, ठीक है, इतना बड़ा दीवार आपको बनाना है जिसकी लेंथ कितनी है बच्चा, लिख दो यहाँ पे कितना है, लेंथ है 6 मीटर। और एक और चीज काम करना है, आपको दिमाग देख के ही समझ में आना चाहिए, क्या, देखो ध्यान से देखना कि सबसे पहले ये जो चीज आपको दिख रही है ये मीटर में दिख रही है, मतलब दीवार का जो लेंथ हाइट और ब्रेड्थ दिया है वो मीटर में दिया है और आपका जो ईटा है उसको सेंटीमीटर में दिया है। तो भाई पहले तो दोनों यूनिट सेम होने चाहिए, ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, या तो ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए। तो मैं सेंटीमीटर को मीटर में बनाने से अच्छा इस मीटर को सेंटीमीटर में बना लूंगा, क्योंकि मुझे पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं बनाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं लिख ले दूं। तो लेंथ कितना है, ये है, चौड़ाई ब्रेड्थ कितनी है 0.5 मीटर है, b इज इक्वल टू 0.5 मीटर लिख देना, और हाइट जो है वो 2.5 मीटर है, ठीक है, 2.5 मीटर उसकी हाइट है, ठीक है। यहां से एक लाइन खींच देता हूं, अब मैं वापस से वैल्यू लिखता हूं, मतलब मेरा इस ईटे का जो लेंथ है, अब यहां पे भी मैंने लेंथ के लिए L यूज किया है, तो मैं सिंपली क्या करता हूं, यहां पे भी लेंथ है यहां पे भी लेंथ है, तो इस चीज के लिए मैं L1 मान लेता हूं, इसको B1 मान लेता हूं, इसको H1 मान लेता हूं, क्योंकि ये ब्रिक के लिए यूज हो रहा है, इसके लिए L1 B1 H1 मान लिया, तो ये L1 B1 और H1 हो जाएगा। और इसके लिए मैं क्या मान लेता हूं, L2 B2 और H2 मान लेता हूं। तो अब यहां पे मैं क्या लिखता हूं, वैल्यू L2 लिखता हूं, यानी जो लेंथ वॉल का है वो दिया आपको 6 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर, मतलब मेरा लेंथ दीवार का 600 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार ब्रेड्थ यानी चौड़ाई कितना है, 0.5 मीटर है, यानी हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज नथिंग बट कितना हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, और हाइट जो है H2 मान लूंगा 2.5 मीटर दी हुई है, यानी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज नथिंग बट 25, और ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी ब्रिक्स लेंथ का लगेगा, तो ये इतना छोटा छोटा ईंट लगाओगे तब जाके इतना बड़ा दीवार बनेगा। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं, देखो यहां पे कैलकुलेशन, नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर मुझे निकालने हैं तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, जितना बड़ा मेरा दीवार है उसका वॉल्यूम निकालूंगा, और जितने मेरे ईटा है एक ईटे का वॉल्यूम निकालूंगा और उसको उससे डिवाइड कर दूंगा, तो इससे समझ में आएगा कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हैं। तो मैं इन शॉर्ट लिखूंगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ दीवार, यानी वॉल्यूम ऑफ वॉल, उसको डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ एक ईटा, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, तो जिससे पता चल जाएगा कि कितने ईंटें लग गए उस पर्टिकुलर दीवार को बनाने के लिए। तो सिंपल सी बात है। अब मुझे बताओ, यहां पे देखो, अब मुझे बताओ ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ वॉल कैसे निकालोगे। अब वॉल का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि वॉल भी जो है वो क्यूबॉइड शेप है और ईटा भी क्यूबॉइड शेप है। तो आपका वॉल्यूम ऑफ वॉल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेकिन वॉल के लिए हमने क्या लिया है, 2 लिया है, ठीक है, तो L2 मल्टीप्लाई बाय B2 मल्टीप्लाई बाय H2 हो जाएगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, और ब्रिक भी आपका क्यूबॉइड शेप ही है, बॉक्स शेप ही है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H होगा, लेकिन ब्रिक्स के लिए हमने L1 B1 और H1 लिया हुआ है, तो ये L1 B1 और H1 लिख देना। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इसमें वैल्यू डाल देना है, ठीक है, चलो वैल्यू डालते हैं, सॉल्व करते हैं। तो L2 का वैल्यू देखो, यहां पे L2 का वैल्यू कितना है 600 मल्टीप्लाई बाय B2 का वैल्यू कितना है भाई 50 मल्टीप्लाई बाय हाइट 2, H2 का वैल्यू कितना है 250 डाल दिया, ये होल डिवाइडेड बाय L1 का वैल्यू कितना है देखो 25, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय B1 का वैल्यू कितना है देखो 15 मल्टीप्लाई बाय, और लास्ट में है H1 10 है, ठीक है। बस अब जो कटता है काट दो और कैलकुलेट करके आंसर निकाल दो, खत्म, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये 25 के टेबल में देखो 25 1 जा 25, ठीक है, 25 10 जा 250 हो जाएगा, कट गया। 15 के टेबल में 15 1 जा 15, 15 4 जा 60 होता है, और एक 0 साथ में आ जाएगा इसके, क्योंकि 600 था वो, ठीक है। 10 1 जा 10 हो जाएगा, और ये 10 5 जा 50 हो जाएगा, कट गया।
नीचे सब कट गए, नीचे 1 बच गए, क्या बच रहा है सिंपली लिख दो, क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है 40, बच रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 और नीचे बच रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 बच रहा है। बस सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 4 20 मतलब 200, 200 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 2000, तो 2000 बाय 1 इज नथिंग बट 2000 और ये क्या है वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। तो फाइनली सॉरी वॉल्यूम ने निकाला हमने, माफ करना, क्या निकाला है 2000 ईटा। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स लिखो यहां पे, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड, आप लिखो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देना कि कितने ब्रिक्स की जरूरत पड़ रही है, 2000 ईटा लग जाएगा। आपका आंसर आ गया फाइनल 2000, तो यानी 2000 ईटा लगेगा तब जाके इतना बड़ा दीवार तैयार होगा। तो इस तरीके से हमने फाइनली आंसर निकाल दिया। कितना जबरदस्त क्वेश्चन था यार, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के 100% चांसेस होते हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करके ले लेना। ठीक है बच्चा, बहुत ही अच्छे से समझा दिया, पढ़ा दिया, तो बस यही है। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मैं आपके लिए वो छोड़ रहा हूं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो जरूर ट्राई करना, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये था, तो जरूर से ट्राई करना, आपके लिए छोड़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को मैं करता हूं एंड। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाया। तो आज का लेक्चर एंड होता है। ऐसे आगे के जो भी प्रैक्टिस सेट है या फिर आगे के जो टॉपिक्स है, कंसेप्ट है, वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो लेक्चर्स पे बने रहना, नजर बनाए रखना कि कौन कौन से वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और उसको बस देखते रहना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप कोई वीडियो देखते हो तो अच्छे से लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि रीच करना बहुत जरूरी है बच्चा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से लाइक करना है, शेयर करना है, और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।